हे एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में फाइनली मंथली रीडिंग आ गई है। आज हम करने वाले आपके लिए मार्च मंथ कैसा रहने वाला है आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और आपके हेल्थ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी एनर्जी से। आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए और आपके हेल्थ के लिए कैसी रहेगी, एक एक ओवरऑल एनर्जी निकालते हैं मार्च मंथ के लिए। मार्च 2024 का कैसा रहने वाला आप लोगों के लिए। लेट्स सी। पर्सनल, प्रोफेशन, हेल्थ। सो लेट्स सी एरीज। पर्सनल लाइफ में आपके लिए आया है जजमेंट, प्रोफेशन में द हैंडमैन एंड हेल्थ में आया है आपके लिए द सन। सो पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करते हैं। पर्सनल लाइफ में जजमेंट का कार्ड आया है। मुझे लगता है कर्मा का टाइम है मार्च मंथ आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे कि आपको कब आंसर्स मिलेंगे डिवाइन की तरफ से, क्यों आपके साथ ही बार बार चीज़ें गलत होती रहती हैं, कब आपका डिवाइन टाइम आएगा, कब आपका अच्छा समय चलेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें, जो आपके क्वेश्चंस आपके मन में हमेशा रहे हैं, उन सारी चीज़ों का जवाब अब है आपको मार्च मंथ में मिलने वाला है। उन लोगों को कर्मा मिलने वाला है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है पर्सनली, और हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। प्रोफेशन में आपके लिए द हैंगमैन का कार्ड आ रहा है। मुझे लग रहा है इस मंथ में, मार्च के मंथ में आपको एक तरह से इनलाइटमेंट होने वाली है। कुछ चीज़ें जो है आप जानेंगे, समझेंगे। अगर किसी काम को आप नए तरीके से शुरू करना चाह रहे हैं या कुछ नया करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी आपको नॉलेज गेन होगी इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें लग रही है, कुछ नया आप सीख सकते हैं इस मंथ में, और हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। हेल्थ के लिए आपके लिए यहाँ पे आया है द सन का कार्ड। काफी लोगों के लिए हीलिंग होने वाली है इस मंथ में। अगर आप हेल्थ इश्यू से बहुत टाइम से परेशान थे तो उसकी रिकवरी आपको इस मंथ में नजर आएगी। चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं एरीज। लेट्स सी फर्दर क्या आता है आप लोगों के लिए। मैं अभी पहले प्रॉपर शफल कर लेती हूँ, उसके बाद में एक एक करके खुद से निकालूंगी। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं एरीज, उसके बाद हम देखेंगे। पहले पर्सनल लाइफ के लिए निकालते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर की तरफ कुछ नया करने वाले हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ आपको होने वाली है इस मंथ में। लेट्स स्टार्ट। पर्सनली आपके लिए यहाँ पे आया सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द सन अगेन एंड द एम्प्रेस। मीन्स इससे बेहतर आपके लिए और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एरीज। पर्सनल लाइफ में कंप्लीटली यहाँ पे अबंडेंस एंजॉय मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। काफी लोगों के लिए प्रेगनेंसी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइज। एंड आपका एक तरह से आपका हार्ड वर्क पेड ऑफ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने जितना बिल्डअप किया है अपने इस रिलेशनशिप को, अपने जिनके लिए आप फील करते हैं उनके लिए आप इतना बिल्डअप कर चुके हैं, फीलिंग्स, इतनी सारी मेहनत आपने उनकी तरफ ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप अब उनको अप्रोच कर रहे हैं, वो इंसान आपको मना नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे हैप्पी टाइम्स, फन टाइम एंड ट्रैवलिंग मुझे बेसिकली यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रही है। वकेशंस नज़र आ रहे हैं इस मंथ में, एंड अबंडेंस आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है मुझे। अगर आप पर्सनली कुछ बिजनेस वगैरह अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी यहाँ पे ग्रोथ होते हुए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है। तो अगर आप बिजनेस के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपकी ग्रोथ होते हुए मुझे नज़र आ रही है इस मंथ में। काफ़ी लोग प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं इस मंथ में, नई प्रॉपर्टी आप बाय करने का प्लान कर रहे हैं इस मंथ में पर्सनली। लेट्स सी प्रोफेशनली आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है एक पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड एंड थ्री ऑफ सॉर्ड।
सो 2 पेज की एनर्जी यहाँ पे आई है एंड हैंडमैन के साथ यहाँ पे आई है। तो जैसे मैंने आपको कहा, कुछ ट्रेनिंग्स लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं, कुछ न्यू लर्निंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो अपनी ग्रोथ है बहुत स्लो और बहुत कम देख रहे हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है एंड इस मंथ में आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है और डिसअपॉइंटेड है। आपको लग रहा है कि जो भी सिचुएशन प्रोफेशनली इस टाइप पे चल रही है वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको आगे और ग्रो करना है। तो मुझे लगता है आप कुछ नई लर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं इस मंथ में, ताकि आप आगे चल के अपने प्रोफेशन को चेंज कर सके, कुछ नई जगह अप्लाई कर सके। एंड इस मंथ में अगर आप अप्लाई करते भी हैं एरीज, तो आपकी तरफ एक ऑफर आ सकता है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल आया है, आपकी तरफ ऑफर आ सकती है, एक अच्छी ऑफर आ सकती है। तो ये स्टेप आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस मंथ में आप ले सकते हैं। सेकेंडली, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे आप जितना काम कर रहे हैं, चाहे आप थोड़ा सा भी कर रहे हो या कुछ माइनर मिस्टेक्स भी हो रहे होंगे, तो लोग आपको पिन पॉइंट कर सकते हैं, जो कि आपको तकलीफ देगी। कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, कुछ लोगों से आपकी वर्क प्लेस पे हो सकती है। तो लोग जो है आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो आपको पिन पॉइंट भी करेंगे। तो एक तरह से आपको ये चीज़ शायद लगी नहीं होगी कि कोई इतनी छोटी सी मिस्टेक को भी पिन पॉइंट कर सकता है, पर कोई करेगा तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, आपको हर्ट हो सकती है। तो प्रोफेशनली थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लोग आप पे नज़र रख रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुछ भी आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ध्यान देकर आप करें, देख समझ के करें, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है। हेल्थ के लिए आपके लिए यहाँ पे द सन का कार्ड आया है, साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ वैंड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड। सो बेसिकली एरीज, जो आपके आसपास मैनिपुलेशंस चल रही है ना, उसको लेके आप थोड़ा सा स्नीक आउट करेंगे ऐसे लोगों से कि आप बात नहीं करें। जैसे मैंने ऑलरेडी प्रोफेशनली आपको कहा कि ये चीज़ कार्ड आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने आप को बिल्कुल भी ऐसी जगह इन्वॉल्व नहीं करेंगे जहाँ आपको लगे कि अरे ये लोग तो गॉसिप कर रहे हैं या मैनिपुलेटिव है या इनके साथ बैठना ठीक नहीं। अगर इनके साथ बैठे तो अपना भी इमेज लगेगा कि हम भी इन सब कन्वर्सेशंस में है, कुछ पॉलिटिक्स चल रही हैं आपके आसपास। तो ऐसे लोगों को आप अवॉइड करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर उनके साथ कहीं बाहर जाना है या कहीं वो जाने को भी बोले तो आप स्नीक आउट करेंगे इस सिचुएशन में। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपके वकेशंस या कहीं आपकी ट्रिप ज़रूर हो सकती है। ये चीज़ जो है आपको हील करने में हेल्प करेगी। अगर प्लान नहीं भी है तो ज़रूर जाइए, ये चीज़ आपको हील करेंगी एंड आपके लिए एक विन विन आउटकम है। आपकी हेल्थ जो है बेटर होगी इस मंथ में, आप रिकवर करेंगे। अगर हेल्थ को लेकर आप थोड़े से भी लापरवाह थे, थोड़ा सा भी बिल्कुल आप रेस्ट नहीं करे, तो बहुत ज़्यादा काम में ही लगे हुए थे, तो इस मंथ में ज़रूर आपकी जो हेल्थ है रिकवर होगी, हील होगी। और इस डिक से देख लेते हैं आप लोगों की एरीज। ओके एरीज, तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है बाय द बुक, ऑब्जर्वर एंड टिकटॉक। सो बेसिकली एरीज, यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियरली मुझे लग रही है कि आपके जो मूड स्विंग्स है अप एंड डाउन रह सकते हैं इस मंथ में। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, मूडी हो रहे हैं, और कुछ करना भी चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं, ये बाय द रूल करना है, कुछ गलत तरीके से कुछ नहीं करना, शॉर्टकट्स नहीं लेना है आपको किसी चीज़ में। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आप शॉर्टकट्स नहीं लेंगे, जो भी है लॉन्ग टर्म ही है या लॉन्ग प्रोसेस ही है, उसके थ्रू ही आप कोई काम करेंगे। अगर कोई प्लॉट भी देख रहे हैं, आप कोई ज़मीन भी खरीदने का सोच रहे हैं, तो वो भी है कोई शॉर्टकट तरीके से आप नहीं करने वाले हैं। पूरे प्रोसेस के साथ ही आप लीगली चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, चीज़ें करेंगे। एंड पर्सनली चीज़ें जो है आपके लिए यहाँ पे मुझे सही लग रही हैं। जो भी अब मूड स्विंग ज़रूर होंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स हो गया, प्रॉब्लम होगी, वो अंदर आपके बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलेंगी, और कहीं ना कहीं आप खुद उन चीज़ों का जवाब ढूंढेंगे। ऑब्जर्वर आया है आपके लिए यहाँ पे,
तो जैसा मैंने कहा, प्रोफेशनली जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को ऑब्जर्व करके उस सिचुएशन से आप स्नीक आउट करने वाले हैं। तो बहुत ही ऑब्जर्वेटिव आपको इस मंथ में रहना होगा। एंड टिकटॉक का कार्ड आया है आपके लिए, तो इट्स टाइम कि आप 30 नंबर का कार्ड है, इट्स टाइम कि आपकी जो भी एनलाइटमेंट इस टाइम पे हो रही है, करियर प्रोफेशनल रिलेटेड, आप उन चीज़ों को आगे लेके चले, उन नॉलेज को आप आगे लेकर चले, और उसमें आप ऑप्शन, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उस चीज़ में आप करिए इस मंथ में, क्योंकि ये चीज़ टाइम हो चुका है आपके लिए। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे एडवाइस वगैरह ले सकते हैं इस मंथ में। तो आप काफ़ी लोगों को एडवाइस और सजेशन करियर रिलेटेड दे सकते हैं इस मंथ में। सो लेट्स सी एरीज, एक एंजेलिक मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं एरीज। ओके, ये ले लेते हैं। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। सो बार बार मैसेज आपके लिए यही आ रहा है, और एंजल्स भी आपको यही एडवाइस दे रहे हैं कि आप न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़िए, टाइम आ चुका है। एंड आपके लिए ट्रैवलिंग भी इस मंथ में जो है एक तरह से हीलिंग के लिए काम करेंगी, आपके हेल्थ के लिए। सो डेफिनेटली आप इस मंथ में ट्रैवल करिए। सो एरीज, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए मार्च मंथ के लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।